मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ। आज के समाचारों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सभी ताज़ा खबरों की। सामाजिक विज्ञान में 28, बायोलॉजी में 40% अभ्यर्थी उपस्थित। बरेली, मुख्य संवाददाता, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 शनिवार को हुई। सामाजिक विज्ञान में केवल 28 और बायोलॉजी में केवल 40% अभ्यर्थी हुए शामिल। एलटी भर्ती परीक्षा में 31% रहे अनुपस्थित। अयोध्या एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा रविवार को 2 पालियों में शांतिपूर्ण तरीके से हुई। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9 से 11 बजे तक और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 3 से 5 बजे तक 18 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बैंक भर्ती परीक्षाओं के लिए रिजल्ट का पैटर्न बदलेगा। सबसे पहले अब एसबीआई का परीक्षा परिणाम आएगा। 25 से 30 हज़ार रिक्तियां आने की उम्मीद। इस साल आईबीपीएस क्लर्क और पीओ दोनों के लिए होगी परीक्षा। प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा 22 से 23 अगस्त 2026। मुख्य परीक्षा 4 अक्टूबर 2026। स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा 29 अगस्त और मुख्य परीक्षा 1 नवंबर। सामाजिक विज्ञान एलटी ग्रेड परीक्षा में पकड़ी गई सॉल्वर मुकदमा दर्ज। 42% अभ्यर्थियों ने छोड़ी सामाजिक व जीव विज्ञान एलटी ग्रेड परीक्षा। प्रदेश लोक सेवा आयोग का राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 करा रहा है। शनिवार को पहली पाली में कराई गई सामाजिक विज्ञान परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा के दौरान कानपुर नगर के केंद्र एसबीआई विद्यालय इंटर कॉलेज में परीक्षार्थी रेणु यादव के स्थान पर शिखा कुमारी को परीक्षा देते पकड़ा गया। दूसरे की जगह परीक्षा देती पकड़ी गई छात्रा कानपुर के केंद्र पर पकड़ी गई। एफआईआर आयोग की परीक्षा से डिबार करने की तैयारी। दरोगा की प्रारंभिक लिखित परीक्षा आज। 498 परीक्षा केंद्र पूरे राज्यों में बनाए गए। परीक्षा दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक होगी। बैंक भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट का पैटर्न अब बदल चुका है। विज्ञापन के 10 साल बाद बनेंगे सरकारी शिक्षक। वर्ग में 28 टीजीटी कला की रिक्त 29 सीटों में से 28 बालक वर्ग की है। इन 28 सीटों में 18 अनारक्षित, 6 ओबीसी और 4 एससी वर्ग की हैं। वहीं बालिका वर्ग में एससी श्रेणी की 1 सीट है। एफएसआईआर यूपी में महिलाओं के ज़्यादा वोट कटे। कम वोट कटने वाले जिलों में अभी और होंगे सूची से बाहर। 1.54 करोड़ महिला मतदाताओं की संख्या हुई कम। यह पुरुषों के मुकाबले 21 लाख ज़्यादा। प्रति हजार पुरुषों पर 817 से घटकर हुई 824। यूपी बोर्ड प्रदेश के सभी जिलों से 896 शिक्षक किए गए डिबार। परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितता के चलते हुए कार्रवाई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के 896 अध्यापकों को डिबार कर दिया है। इसमें प्रतापगढ़ जिले का भी एक शिक्षक शामिल। सोने ने बदली किस्मत। बेतहाशा तेजी से अमीर हुए भारतीय परिवार। संपत्ति 117 लाख करोड़ बढ़ी। ग्रामीण इलाकों से लेकर महानगरों तक हर वर्ग के परिवारों की बचत का मूल्य अचानक बढ़ा। 25 वर्षों में सबसे ज्यादा बढ़ा है लाभ। 2 लाख वोटरों को नोटिस। 21 को होगी पहली सुनवाई। फोटो मोबाइल नंबर के लिए नहीं भरना है फॉर्म। बीएलओ ड्यूटी में लापरवाही पर 25 शिक्षकों का वेतन रोका। एसआईआर यूपी में महिलाओं के ज्यादा वोट कटे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय। पहले 1 लाख थी सीमा। 1.20 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों का राशन कार्ड बनेगा। इंतजार में 11.65 लाख से ज्यादा लोग। मकान और कार वाले पात्र नहीं माने जाएंगे। कई प्रशासक 40% तक की दे रहे रियासत। पुस्तक प्रेमियों ने में दिख रहा अच्छा कार्यक्रमों ने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया। मेले का आज आखिरी दिन। किताबों पर बम्पर छूट। सेना में 381 पदों पर होंगी भर्तियां। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों की मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सीजेआई संविधान की रक्षा कर देश को बचाएं। ममता बनर्जी ने कोलकाता पहुंचे मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया, कृपया देश के संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास और भूगोल को विनाश से बचाएं। गणतंत्र दिवस से पहले कई शहरों में तबाही की साजिश। बांग्लादेशी आतंकियों के निशाने पर दिल्ली। कार्रवाई। इंडिगो पर डीजीसीए ने 22 करोड़ का जुर्माना ठोका। 3 वरिष्ठ अधिकारियों को भी चेतावनी दी।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने और देरी से संचालित होने के मामलों में देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो पर 22.40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। कंपनी के 3 अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई। बोर्ड परीक्षाओं के शैक्षणिक विवरण की त्रुटि में संशोधन का अंतिम अवसर। संशोधन के लिए साक्ष्य के साथ क्षेत्रीय कार्यालय को 31 आवेदन भेजने के निर्देश। ई ऑफिस संचालन न करने पर 900 शिक्षा अधिकारियों कर्मचारियों का रोका वेतन। राज्य सरकार की प्राथमिकता के बावजूद सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा ई ऑफिस पर काम न किए जाने को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। लापरवाही इतनी है कि इस व्यवस्था का पालन तो दूर की बड़ी बात, बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारियों ने अब तक अपना लॉगिन तक नहीं किया। नाम बदलकर 2 विषयों की प्रायोगिक परीक्षा लेने पर परीक्षक आजीवन डिबार। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से प्रायोगिक परीक्षा तक में परीक्षकों ने की त्रुटियां। उच्च शिक्षा संस्थानों में रैंकिंग को लेकर बड़ी चेतावनी। शैक्षणिक संस्थानों में रैंकिंग रोकने के बारे में आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को विशेष रूप से यह कड़ी चेतावनी दी जाती है कि वे उन सभी नियमों का पूर्ण पालन करें जो उन पर बाध्यकारी हैं, जिनमें यूजीसी का उच्च शिक्षा संस्थानों में रैंकिंग की समस्या पर अंकुश लगाने संबंधी रेगुलेशन 2009। पेंशन व एरियर का भुगतान एक साथ नहीं कर सकेंगे कोषागार निदेशक ने सभी कोषागारों को जारी किया निर्देश। चित्रकूट कोषागार में हुए 43.13 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद शासन स्तर से कोषागारों से संबंधित कई व्यवस्थाएं में बदलाव किए जा रहे हैं। अब पेंशनरों को कोषागार से उनके पेंशन और एरियर का भुगतान एक साथ नहीं मिलेगा। न्यायालय में पुख्ता पैरवी को लेकर सतर्क हुआ शिक्षा विभाग। इंटर गणित की कॉपी दोबारा चेक हुई तो मिले 14 की जगह 89 अंक। सामान्य के कट ऑफ से ज्यादा अंक पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को अनारक्षित सीट। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कहा अनारक्षित सीट कोई कोटा नहीं, आरक्षण रोस्टर चयन के लिए नहीं है। सेना में 381 पदों पर भर्तियां होंगी। मेडिकल ऑफिसर समेत 100 पदों पर नियुक्तियां। आईआईटी दिल्ली को 9 अप्रेंटिस चाहिए। आईआईएम लखनऊ में 19 पदों पर आवेदन का अवसर। बेसिक शिक्षा परिषद के 2 शिक्षकों को बीओ पद पर पदोन्नति के निर्देश। हाई कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा निदेशक ने अपर शिक्षा निदेशक बेसिक को लिखा पत्र। आज के समाचार यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।